ठीक है जी, मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि हम जो है वो आज के जो है वो सेशन में, आज के जो है वो इस ओरिएंटेशन सेशन में जो है वो किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम जो है वो मोहम्मद अबूबकर है। अपलिफ्ट पाकिस्तान के नाम से जो है वो मैं कंपनी डिजिटल यानी कि ट्रेनिंग एजेंसी जो है वो रन कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो तकरीबन एस्टिमेटेड इस मार्केट का मुझे 12 साल का एक प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है कि मैं एक जो है वो बिगिनर्स लेवल से अटर्नशिप से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल के एक अपनी कंपनी जो है वो मैंने बनाई है लाहौर में। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जो है वो मैं अदर प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, लेकिन प्रीवियस लास्ट जो है वो 3 ईयर से जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही प्लेटफॉर्म से जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 साल पहले हम ऑनलाइन कोर्स करवाते थे, ऑनलाइन जो है वो सेशंस करते थे, लेकिन जो है वो हमने ऑनलाइन सेशंस को क्लोज कर दिया और फिजिकल की तरफ आ गए, फिजिकल वर्कशॉप्स की तरफ आ गए, फिजिकल जो है वो क्लासेस की तरफ आ गए। तो अब जो कि क्योंकि हमें रिक्वेस्ट भी डिफरेंट सिटीज से आ रही थी कि आप जो है वो ऑनलाइन कोर्स को लेके आए, ऑनलाइन जो है वो सेशंस को लेके आए, तो कुछ हमने उन चीजों को देखा कि भाई हम ऑनलाइन को जो है एक्सपीरियंस करें कि भाई कितनी ऑडियंस, किस तरह से, क्या ऑडियंस में जो है वो पैशन भी है उस तरह से लर्न करने का, क्योंकि मेरा फोकस है कि अगर जो है वो हमारे पास कम स्टूडेंट हो जाए डजंट मैटर, लेकिन जो भी हम मार्केट में हमारे स्टूडेंट्स जाएं जो मुझसे लर्न करते हैं, स्किल्स जो है वो सीखते हैं, जो हमारे यानी कि मार्केट में जिस वक्त जाएं तो वो एक प्रॉपर जो है वो एक डेडिकेशन के साथ, उन्हें पता कुछ जो है वो उन्हें मार्केट में आता भी हो। ठीक है, जस्ट सिर्फ इस तरह से नहीं है कि भाई आप आए हैं, सेशन लिए, उसके बाद मंथ के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन सेशन के एंड पे दूंगा। आप जो है वो ड्यूरिंग बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन ना पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर दूंगा इंशाल्लाह इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो जो है वो हम इसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, और ऑनलाइन भी इंशाल्लाह हमारा दूसरों से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोर्स में आते हैं, इंशाल्लाह मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव है, देखें पैशन आपने शो करना है, डेडिकेशन आपने शो करनी है। अगर आपका इस चीज में पैशन है कि आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में जॉब करना चाहता हूं, या आप चाहते हैं कि मैं जो है वो जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना चाह रहा हूं, तो मैं जो है आपको फुली हेल्प कर सकता हूं। और इंशाल्लाह मेरे कराची से, इस्लामाबाद से, मुल्तान को ले लें, डिफरेंट सिटीज में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉपर जो है वो जॉब कर रहे हैं, और कुछ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो है वो रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आपने अपना बिजनेस रन करना है, आपने जॉब करनी है, आपने ऑनलाइन बिजनेस में आना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने अपनी जो है स्किल्स को सेल करना है, इंशाल्लाह लाइफ टाइम जो है वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को कर रहा हूं। और यही मेरी सक्सेस है, जो कि अभी तक मैं मार्केट में जो है वो मुझसे जो है वो इतना समझने की अप्रिसिएशन मिलती है। लोग जो है वो ऑडियंस ज्वाइन करती है, हमारी जो वर्कशॉप होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हर महीने 4 वर्कशॉप्स होती हैं, एक वर्कशॉप के अंदर एस्टिमेटेड जो है वो 40 से 50 तक की जो है वो क्लास होती है। और आपको ये भी बताऊं कि वो वर्कशॉप फ्री नहीं होती, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी जो है वो हम चार्ज करते हैं, और उसके बाद भी हमें एवरी मंथ जो है वो हर महीने जो है वो हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। इट मीन्स कि लोग जो है वो हम पे ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो मेरा 12 साल की जो है वो वर्क है, स्ट्रगल है, मेहनत है, उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज है, मैं अपनी जान लगा दूंगा, आपने पैशन के साथ लर्न करना है, मैं अपनी जान लगा दूंगा कि आप जो है वो मार्केट में एक सक्सेसफुल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेसमैन बने, सक्सेसफुल जो है वो, अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, मैं अपनी जान लगा दूंगा, आपने अपनी डेडिकेशन शो करनी है। जी, आपके स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नजर आ रही है? ये हमारा जो है वो इंट्रो टॉपिक्स हैं कि जो कि ओवरऑल हम एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा ये होता है कि हम जिस वक्त अपना कोर्स भी कोई लॉन्च करते हैं तो कोर्स से पहले जो है वो हम प्रॉपर जो है वो एक वर्कशॉप रखते हैं, ताकि हम बिगिनर्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपनी ऑडियंस को दे दें। ठीक है, जो भी हमें एडवांस लेवल कोर्स में जो है वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उन्हें बिगिनर्स लेवल की कम से कम अंडरस्टैंडिंग दे दें, ताकि जिस वक्त वो एडवांस में आए तो उनको इन चीजों का
जो है वो लिटिल बिट उनको इस चीज का जो है वो इंट्रो हो। तो इसमें है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आज के सेशन में ब्रीफली जो है वो मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाई डज माय वेबसाइट नीड एसईओ। ठीक है, टॉप सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं, चैनल्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली हम जिस वक्त बात कर रहे होते हैं एसईओ की, तो उसी वक्त लोग माइंड में आ जाता है, ऑडियंस की माइंड में आ जाता है कि भाई जो है वो हम जो है वो लर्न कर रहे हैं कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं जिनको वन बाय वन, जिसमें हर एक में आपको सेपरेटली जो है वो प्रॉपर एक स्पेशलिटी है उनकी, एक प्रॉपर उनकी एक वर्थ है। तो एसईओ भी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में जो चैनल्स हैं उनमें से एक चैनल है। तो इनका प्रॉपर कोर्स है। ठीक है, हर एक के जो है वो 1.5 मंथ 2 मंथ का जो है वो कोर्स है, जिसको हम ब्रीफली, और जो वर्कशॉप हम लाहौर में रखते हैं वो हम 4 चैनल्स की रखते हैं। एक वीक में जो है वो एक वर्कशॉप होती है जो कि कंप्लीटली जो है वो हम एक चैनल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये चैनल्स हैं, ब्रीफली थोड़ा सा आज मैं आपको इसका भी बताऊंगा ये चैनल्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह से हैं। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आगे हाउ टू अर्न थ्रू एसईओ स्किल। ठीक है, एसईओ के थ्रू जो है वो आप किन किन जगह से अर्न कर सकते हैं। देखें, कोई भी अगर पर्सन इन्वेस्ट करता है, सीखता है, खा वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई यानी समझ लें कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसका होता है इन्वेस्ट के थ्रू जो है वो मुझे उसका कोई रिटर्न भी मिले। तो डेफिनेटली मैं इस चीज की गारंटी आपको दूंगा, लेकिन इस बिहाफ पे गारंटी मैं आपको दूंगा कि आप भी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ जो है वो टाइम देंगे। ठीक है, तो देन मैं आपको इस चीज की गारंटी दूंगा कि आप इंशाल्लाह मार्केट में, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी मैट्रिक है, आप इंटर हैं, आपने बीएस किया हुआ है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, लेकिन इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में मैट्रिक उनकी क्वालिफिकेशन है, और स्टार्ट में आए थे उनको, और इस लेवल के थे कि वो उन्होंने कभी कंप्यूटर ओपन करके नहीं देखा था। ठीक है ना, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में जॉब कर रहे हैं। तो इस चीज पे कोई इशू नहीं है कि आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, आप में पैशन होना चाहिए लर्न करने का, मैं सीखना चाह रहा हूं। गूगल एल्गोरिथम्स कौन से हैं, ब्रीफली जो है मैं एल्गोरिथम्स का आपको बताऊंगा कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, किस तरह से हैं, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हैं। आमिर अमीन जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, आप अगर आप जो है वो डिस्कनेक्ट होते हैं तो दोबारा जो है वो काइंडली जो है वो इस तरह से डिस्टर्ब ना करें। मैं आमिर अमीन, क्योंकि बार बार जो है वो आप काइंडली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कीवर्ड्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, ब्रीफली आज डिस्कस करूंगा। बाकी डिटेल में जो है वो हम क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर ही हमारे जो है वो तकरीबन एस्टिमेटेड 2 से 3 सेशंस होती हैं। फ्रेज मैच कीवर्ड्स कौन से हैं, एग्जैक्ट मैच कौन से हैं, ब्रॉड मैच कौन से हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या है, किस तरह से होती है, किन टूल्स के थ्रू जो है वो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये ब्रीफली थोड़े से टूल्स हैं जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन टूल्स को, लेकिन जिस वक्त एडवांस कोर्स होगा तो वो ऑल टूल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे उस एडवांस कोर्स में, जिनके थ्रू आप कीवर्ड्स का एनालिसिस कर सकते हैं, कीवर्ड्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप्स, एसईओ की टाइप्स कौन सी हैं, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, इनको भी जो है वो आज के सेशन में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, डिजिटल मार्केटिंग ये है, मार्केटिंग क्या होती है कि अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना, अपने यूजर को स्पेसिफिक जो है वो यूजर्स को अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि अपनी जो है वो प्रोडक्ट को डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचना और उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाना और सेल करना। ठीक है, ये हमारी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए डिजिटल चैनल्स का यूज करते हैं तो वो हमारी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, एसईओ है, एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग है,
सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग भी आती है, एसएमएस मार्केटिंग भी आती है, वो एक अलग सेपरेट है। लेकिन हम मेन जो है वो 4 इन चैनल्स को डिस्कस करेंगे। मेन 4 चैनल्स आते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग में, बाकी जो चैनल्स हैं वो इन्हीं चैनल्स को बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग है कि आप मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की थ्रू पेड कैंपेन्स। ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन हैं गूगल है जिस तरह से, ठीक है, आगे बिंग है, याहू है, जहां पे आप जो है वो ऑनलाइन अपनी रिक्वायरमेंट को टाइप करते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जो सर्च इंजन हैं, जो गूगल है या बिंग है, जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट को पेड कैंपेन के थ्रू, यानी आप गूगल को पे करेंगे, गूगल आपकी प्रमोशन करेगा, स्पेसिफिक क्यूरीज दे देते हैं, बैकएंड के ऊपर स्पेसिफिक ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके थ्रू स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और गूगल को या अदर सर्च इंजन को हम पे कर देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को जो है वो आपने प्रमोट करना है। तो गूगल को हम पे करते हैं, गूगल जो है वो उसको या अदर सर्च इंजन को प्रमोट करते हैं। तो जिस वक्त पेड कैंपेन्स रन की जाएंगी तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग होगी। पेड कैंपेन्स किन के ऊपर? गूगल के ऊपर या याहू के ऊपर या बिंग के ऊपर या अदर सर्च इंजन के ऊपर। ये देखें, ये गूगल एड्स हैं, इस तरह से जो है वो कैंपेन्स बैकएंड पे शो होती है। आप गूगल एड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के एड रन करते हैं। ये बेसिकली किस में आता है? सर्च इंजन मार्केटिंग में। जिस वक्त आप गूगल के ऊपर पेड एड रन कर रहे हैं तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग होगा। ठीक है, तो उसमें जो है वो सर्च कैंपेन रन कर सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हैं, शॉपिंग कैंपेन रन कर सकते हैं, यूनिवर्सल ऐप, वीडियो, होटल, ये सारी कैंपेन्स जो है वो आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। हर टाइप के कैटेगरीज डिफरेंट हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आप सोशल चैनल्स को पे किए बगैर, ठीक है, विदाउट पे किए, विदाउट पेड कैंपेन्स, अगर आप सोशल चैनल्स के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाते हैं। आप पेज बनाते हैं, पेज के ऊपर, पेज पे पोस्ट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं थ्रू टैग्स, थ्रू डिस्क्रिप्शन, थ्रू जो है वो उसके जो है वो कंटेंट, आप उसको जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो आपकी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ये सारे जो है वो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? जिस तरह से हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, सर्च इंजन मार्केटिंग, इधर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये है कि जिस वक्त आप सोशल चैनल्स को पे करते हैं, पे करके मार्केटिंग करते हैं, पेड कैंपेन्स रन करते हैं, फेसबुक के ऊपर पेड कैंपेन्स रन करते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर पेड कैंपेन्स रन करते हैं, आप इंस्टा के ऊपर, अदर्स जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जिस वक्त आप पेड कैंपेन्स रन करते हैं तो वो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल है। आगे आगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन था, इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जिस तरह से सर्च इंजन मार्केटिंग था, इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन मार्केटिंग में आप जो है वो सर्च इंजन को पे करते हैं, गूगल को, बिंग को पेड एड रन करते हैं और वो आपकी प्रमोशन और मार्केटिंग करता है। ठीक है, इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आप गूगल की या अदर सर्च इंजन की आप जो है वो जो भी उनके एल्गोरिथम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको जो है वो आप फॉलो करते हैं। फॉलो करके अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करके उसको फर्स्ट पेज के ऊपर आप गूगल पे लेके आते हैं ताकि आपको बिजनेस जनरेट हो। ठीक है, ये देखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन। ठीक है, आप जो है वो ट्रैफिक गेट करते हैं, अपने यूजर्स को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेके आते हैं थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी उसको रैंक करते हैं, फ्री रैंक करते हैं। कोई गूगल को पे नहीं करते, गूगल को जो है वो उसका पे नहीं करते, लेकिन आप सर्विसेज के लिए अदर्स को पे करते हैं, लेकिन चैनल्स को पे नहीं करते। जिस वक्त आप चैनल्स को पे करेंगे तो देन वो डिजिटल सर्च इंजन मार्केटिंग आएगा। ठीक है, जिस वक्त आप चैनल्स को पे नहीं करेंगे तो वो आपका ऑप्टिमाइजेशन में आएगा।
आप बेशक जिससे सर्विसेज ले रहे हैं, कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं, आप उसको जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब चैनल को जो है वो आप पैसे नहीं दे रहे, चैनल को जो है वो पे नहीं कर रहे। जिस वक्त चैनल को पे नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में वो आएगा। ये जी मेन जो है वो इस वक्त टॉप सर्च इंजन हैं, ठीक है, गूगल है, आस्क है, बिंग है, एओएल है। देखें जी, गूगल इस वक्त जो है वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक 90%, वैसे जो है वो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो हो सकता है आपको जो डिफरेंट जो है वो जो एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस है या गूगल का एनालिसिस है वो हो सकता है आपको 80% दे या 70% दे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेड कैंपेन्स के थ्रू लर्न किया है या मैंने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू लर्न किया है, मेरा मानना यह है कि गूगल के थ्रू आप 90% जो है वो गूगल के थ्रू ट्रैफिक लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मार्केट शेयर है, 4% मार्केट शेयर इस वक्त याहू के पास है, 3% मार्केट शेयर जो है वो आपका बिंग के पास है, बाकी जो है वो 3% अदर्स जो है वो आपके चैनल्स के पास है। इट मींस कि गूगल इस वक्त बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप गूगल के ऊपर इन्वेस्ट करें, अगर पेड कैंपेन रन करनी है तो आप गूगल के ऊपर पेड कैंपेन रन करें, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करवानी है तो आप स्पेसिफिकली गूगल को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करवाएं। इट मींस सबसे ज्यादा 90% गूगल के पास शेयर है। इट मींस कि आप गूगल को ही प्रेफरेंस देंगे कि हम गूगल के ऊपर ही इन्वेस्ट करें ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स और मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हो सके। हाउ टू सर्च इंजन वर्क, देखें जिस वक्त आप क्यूरी लिखते हैं, गूगल में जाके कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे जाके लिखते हैं ऑनलाइन एसईओ कोर्स, या गूगल पे जाके लिखते हैं कि बाय पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ्स, ठीक है, तो गूगल आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाता है, मिलियंस में रिजल्ट्स दिखाता है। अब वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्विकली किया और विद इन सेकंड्स जो है वो आपको रिजल्ट शो हो गए, उसके बैकएंड के ऊपर एक पूरा उसका सर्च इंजन का प्रोसेस है जो वर्क करता है और वर्क करने के बाद आपको एक रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। इस वर्क को आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैंने एसईओ एक्सपर्ट बनना है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एक्सपर्ट बनना है, तो आपको इसके इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना होगा कि सर्च इंजन वर्क किस तरह से करता है। जब आपको ये ही नहीं पता कि सर्च इंजन वर्क किस तरह से करता है तो आप कभी भी जो है वो उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो हम जो है वो अपने एडवांस कोर्स में इसको भी डेप्थ में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा मैं अभी जो है वो आपको डिस्कस थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं। देखिए मेन 3 जो है वो इसमें इसका प्रोसेस होता है। पहले जो है वो क्रॉलिंग होता है, फिर इंडेक्सिंग होता है और उसके बाद रैंकिंग होता है, ठीक है। क्रॉलिंग कौन करते हैं? क्रॉलर्स करते हैं, स्पाइडर्स करते हैं, रूबोट्स करते हैं। इनको हम जो है वो क्रॉलर्स भी कह सकते हैं, स्पाइडर भी कह सकते हैं, रूबोट्स भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो न्यू कंटेंट, जिस वक्त आपने वेबसाइट बनाई, आपने कोई पेज बनाया, पेज बनाने के बाद आपने जो है वो उसको ठीक है जी, आपने पेज बनाया, ठीक है, पेज बनाने के बाद आपने गूगल में उसको इंडेक्स कर दिया, ठीक है, आपने गूगल में इंडेक्स करवा दिया, उसको गूगल में सेंड कर दिया। अब वो जो पेज बना है उसके बैकएंड पे प्रॉपर एक प्रोसेस होगा, देन जाके वो गूगल सर्च इंजन में जो है वो डिस्प्ले होगा। तो वो जो न्यू कंटेंट होता है, न्यू कंटेंट आता है, न्यू वेबसाइट आती है, तो वो क्रॉलर्स का काम होता है, इनका काम होता है कंटेंट इज डिस्कवर्ड, ये कंटेंट डिस्कवर करते हैं, ठीक है। जो क्रॉलर्स होते हैं वो कंटेंट, न्यू कंटेंट जो भी होता है उसको डिस्कवर करते हैं। इंडेक्सिंग, ठीक है, आपका जो न्यू कंटेंट आया होता है सर्च इंजन के पास, ठीक है, सर्च इंजन के पास जो न्यू कंटेंट आता है उसको फिर ये जो इंडेक्सिंग फेज में आता है आफ्टर एनालाइजिंग, ठीक है, कंटेंट को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, जो इंडेक्स करने वाले इंडेक्सर होते हैं वो बेसिकली आपके कंटेंट को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद जिस वक्त भी कोई क्यूरी लिखता है तो आपके कंटेंट को, फिर जो स्टोर में कंटेंट पड़ा होता है उसको फिर जो है वो आपके सर्च इंजन पे सामने जो सर्प होता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज जिसको हम कहते हैं, रैंकिंग, देखे ना,
डिस्प्ले ऑन द सर्प एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको आपके न्यू कंटेंट को गूगल के ऊपर या अदर सर्च इंजन के ऊपर जो है वो उसको डिस्प्ले किया जाता है। गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। ठीक है, एल्गोरिथम्स होते क्या है? देखें, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई अदर भी, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जिस वक्त तक उसमें एक मेरिट का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जो भी ऊपर आएगा वो मेरिट पे आएगा, जो नीचे जाएगा वो मेरिट पे जाएगा। ठीक है, मेरिट का सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सर्च इंजन ने अपने मेरिट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो उन्होंने इन एल्गोरिथम्स को जो है वो लॉन्च किया है। जी, आवाज आ रही है ना क्लियर आप सबको? काइंडली माइक क्लोज कर दिया करे, माइक क्लोज कर दिया करे जी। उस मेरिट सिस्टम को गूगल ने या अदर सर्च इंजन्स ने बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथम्स लॉन्च किए, डिफरेंट एल्गोरिथम्स, जो कि आपके कंटेंट को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, प्रॉपर देखते हैं। एक सिस्टम बनाया उन्होंने गूगल ने कि प्रॉपर कंटेंट को एनालाइज करने के बाद जो है वो उसके बाद उसको पोजीशन देती। तो ये मेन एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन एडवांस कोर्स में इससे ज्यादा और भी एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें गूगल पांडा अपडेट है, गूगल पेंगुइन अपडेट है, गूगल हमिंग बर्ड है, गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको इंशाल्लाह डेप्थ में डिटेल में जो है वो हम एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे। मेन जो इन एल्गोरिथम्स का काम है वो आपके मैं ब्रीफली बता देता हूं कि आपके कंटेंट की बेस के ऊपर ज्यादा जो है वो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके कंटेंट की बेस के ऊपर। ये सारे ऑलमोस्ट जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपके कंटेंट को देखते हैं। उसके बाद कुछ जो है वो आपके एल्गोरिथम्स हैं जो कि आपके बैक लिंकिंग को देखते हैं, जो कि वोट कॉन्फिडेंस को देखते हैं। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप अपने रिलेटेड रिजल्ट्स लेने के लिए गूगल या अदर सर्च इंजन में जो आप क्यूरी लिखते हैं वो आपकी जो है वो कीवर्ड कहलाती है। देखें, मैं गूगल में जाता हूं, गूगल ओपन करता हूं, तो मैं लिखता हूं गूगल के सर्च इंजन में, मैं लिखता हूं सर्च बार में एसईओ सर्विसेज। ठीक है, मैं एसईओ सर्विसेज लिखता हूं, तो जिस वक्त मैंने एसईओ सर्विसेज लिखी, ठीक है, एसईओ सर्विसेज मैंने लिखा, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट आए। वो जो मैंने सर्च बार में, गूगल के सर्च बार में जाके एसईओ सर्विसेज लिखा है वो कीवर्ड है। ठीक है, वो कीवर्ड है, वो वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप अपनी रिलेटेड, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए गूगल के या अदर सर्च इंजन की सर्च बार में टाइप करते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। दो तरह के, टू टाइप्स के जो है वो मेन कीवर्ड्स हैं। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि टू वर्ड्स के ऊपर जो है वो आपके बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसईओ सर्विसेज लिखता हूं, एसईओ एक वर्ड है, उसके बाद सर्विसेज सेकंड वर्ड है, एसईओ सर्विसेज, इट मींस टू वर्ड्स हो गए, तो ये हुआ हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, ये बेसिकली ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। देखें, जिस वक्त मैं लिखता हूं एसईओ सर्विसेज, ठीक है, एसईओ सर्विसेज लिखूंगा तो ये ब्रॉड है। अगर मैं लिखता हूं एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, एक स्पेसिफिक कंट्री को, स्पेसिफिक सिटी को, स्पेसिफिक ऑडियंस को, स्पेसिफिक एरिया को
मैं टारगेट कर देता हूं तो वो ब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। जिस वक्त आप शॉर्ट वर्ड लिखते हैं, मैं लिखता हूं एससीओ, जस्ट मैं लिखता हूं एससीओ, अब गूगल कंफ्यूज होगा कि ये पर्सन एससीओ सर्विसेज लेना चाह रहा है या एससीओ इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहा है। एससीओ ये ब्रॉड कीवर्ड इसलिए आता है कि जिस वक्त आप एससीओ लिखते हैं तो एससीओ पे, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ब्रीफली सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें, मैंने जिस वक्त लिखा है वर्डप्रेस, ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे इसके ऊपर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। इट मींस ये ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ब्रॉड रिजल्ट्स को टारगेट कर रहा है। जिस वक्त मैंने लिखा वर्डप्रेस थीम, अब वर्डप्रेस लिखा तो वर्डप्रेस मीन के लोग क्या वर्डप्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या वर्डप्रेस जो है वो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या वर्डप्रेस, जिस वक्त मैं वर्डप्रेस लिखूंगा उसमें वर्डप्रेस सर्विसेज भी आ जाएंगी, उसमें वर्डप्रेस थीम्स भी आ जाएंगे, उसमें वर्डप्रेस इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। वो कंप्लीटली ब्रॉड जो है वो आपकी निच को या टॉपिक को टारगेट करेगा। जिस वक्त मैं लिखता हूं वर्डप्रेस थीम, ये इससे एक स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस थीम। अब वर्डप्रेस थीम भी शॉर्ट टेल कीवर्ड में आता है क्योंकि ये भी आपको एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक जो है वो टाइप डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं एजुकेशन वर्डप्रेस थीम, अब मुझे एजुकेशन से रिलेटेड ही वर्डप्रेस थीम मिलेंगे, एजुकेशन से हट के मुझे थीम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसलिए जो है वो हम इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड, अब शॉर्ट टेल कीवर्ड बेस्ट है या लॉन्ग टेल कीवर्ड बेस्ट है, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट जो है वो स्टडी है, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूं कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में डिफरेंस क्या होता है। आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल में हमने स्टडी किया, शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो कि 2 वर्ड्स पे होते हैं, 2 वर्ड्स या उससे कम वर्ड्स पे, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो 3 वर्ड्स पे होते हैं या 3 से अबव वर्ड्स पे होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ये स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वर्डप्रेस एक जो है वो ब्रॉड है, वर्डप्रेस थीम वो भी ब्रॉड में आता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन वर्डप्रेस थीम लिख देते हैं तो देन वो स्पेसिफिक में आ जाता है और वो लॉन्ग टेल है। यानी इट मींस कि ये स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है। कंपटीशन इनका लो होता है, ये देखें जिस वक्त मैंने ये लिखा है, अब अगर उनका कंपैरिजन करें, आप जो है वो ऊपर शॉर्ट टेल कीवर्ड का था और अब लॉन्ग टेल, इनका अगर कंपैरिजन करें तो ये देखेंगे रिजल्ट्स लॉन्ग टेल के ऊपर कम आ गए। क्यों? गूगल ने आपको मोस्ट स्पेसिफिक डाटा के रिजल्ट्स दिए, क्योंकि आपने कहा कि वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स साइट, मुझे वर्डप्रेस थीम चाहिए जस्ट ई कॉमर्स साइट्स के लिए। तो गूगल ने क्या किया कि आपको वही वर्डप्रेस थीम का रिजल्ट्स दिए हैं जो कि ई कॉमर्स साइट के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। इट मींस के इसके ऊपर आपका स्पेसिफिक होते हैं तो कंपटीशन लो हो जाता है। अब कंपटीशन क्या होता है, ये चीजें ये सारी हम डिटेल में इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फोकस इनका हाई होता है, ठीक है, कॉस्ट लो होती है, कन्वर्जन रेट हाई होता है इनका। ये देखें इधर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक साइड पे लॉन्ग टेल है, एक साइड पे शॉर्ट टेल है, ठीक है। इनका वॉल्यूम यानी सर्चिस, लोग जो सर्च करते हैं, लोग सर्च जो है वो इस पे ज्यादा करते हैं, इसकी सर्चिस हाई होती हैं, ठीक है। आपको आगे यानी कि एडवांस कोर्स में मजीद बताऊंगा कि सर्चिस होती क्या है, वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन ये होता है कि देखें अगर एक मार्केट के अंदर 10 शॉप्स हैं, एक मार्केट के अंदर 20 शॉप्स हैं, तो कंपटीशन किधर हाई होगा? कंपटीशन डेफिनेटली उधर हाई होगा कि जिधर 20 शॉप्स हैं, 10 शॉप्स होंगी उधर उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन कम होगा, ठीक है। 10 शॉप्स को कंपीट करना इजी है एज कंपेयर टू 20 शॉप्स को, ठीक है ना। तो इसका कंपटीशन हाई होता है क्योंकि इसके ऊपर बिजनेस बहुत ज्यादा लिस्ट होते हैं, शॉर्ट टेल के ऊपर। लॉन्ग टेल के ऊपर बिजनेस कम
लिस्ट होते हैं। फोकस, डेफिनेटली फोकस इसका हाई होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है। वो किस तरह से होती है, वो डेफिनेटली आपको पेड कैंपेन्स में, जिस वक्त मैं आपको ब्रीफली एडवांस कोर्स में कुछ पेड कैंपेन्स का भी मैं आइडिया दूंगा कि पेड कैंपेन्स किस तरह से काम करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो एडवांस कोर्स में। और उसमें मैं बताऊंगा कि कॉस्ट क्या होती है और कन्वर्जन रेट क्या होता है। कीवर्ड मैच टाइप्स, कीवर्ड मैच टाइप बेसिकली जो है ये हमारी पेड कैंपेन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जो पेड कैंपेन्स हमारी होती हैं बेसिकली उसके लिए जो है वो ये यूज होते हैं फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड कीवर्ड्स, ये बेसिकली पेड कैंपेन्स जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है उसके लिए जो है यूज होते हैं। इसको हम जो है वो एग्जाम्पल के साथ जो है वो आगे इंशाल्लाह यूज करके भी देखेंगे, जो हमारा एडवांस कोर्स होगा, कि उसमें जो है वो किस तरह से फ्रेज मैच वर्क करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हम सर्च इंजन मार्केटिंग को एडवांस लेवल पे तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इतना जरूर आपको पता होगा कि कैंपेन्स किस तरह से जो है वो रन होती हैं, एक्टिव होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एडवांस कोर्स है एसईओ से रिलेटेड, तो डेप्थ में हम एसईओ को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका भी जो है वो हम इंट्रो इंशाल्लाह उसमें एडवांस कोर्स में जरूर करेंगे। फ्रेज मैच क्या होता है? फ्रेज मैच ये कीवर्ड होते हैं कि इनकी सेटिंग आप इस तरह से कर देते हैं, अगर 2 वर्ड्स की सेटिंग है तो आप गूगल को मैसेज कन्वे कर देते हैं कि जिस वक्त भी कोई भी गूगल में जाके सर्च क्यूरी लिखे, ठीक है, तो ये कीवर्ड लाजमी आने चाहिए। बाकी उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी जो भी आपकी रिलेटेड मोस्ट जो है वो रेलिवेंट वर्ड्स हों उनको भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने एक कीवर्ड लिखा है बाइक शॉप, ठीक है, मैंने गूगल को मैसेज कन्वे कर दिया है कि आपने जी एक मिनट, मुझे जो है वो असल में आप दोबारा से अनम्यूट करते हैं और मुझे जो है उस तरह से डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, देखें, ये जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बाइक शॉप, एक कीवर्ड मैंने गूगल में पुट कर दिया है कि बाइक शॉप, ठीक है। अब जिस वक्त गूगल में सर्च क्यूरी आएगी ना लोकल बाइक शॉप, तो फिर भी हमारा ऐड शो होगा। जिस वक्त आएगी बाइक शॉप इन वाशिंगटन, तो उस वक्त भी हमारा ऐड शो होगा। लेकिन जिस वक्त हम लिखेंगे ना साइकिल शॉप, लोकल साइकिल शॉप, तो देन हमारा ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि हमने गूगल को यह कह दिया है कि बाइक शॉप मस्ट आना चाहिए। जिस वक्त भी कोई भी हमारा गूगल में जाके सर्च क्यूरी लिखता है तो बाइक शॉप जरूर आए। अगर उसके रेलिवेंट स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर भी शो हो सके। इसकी एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह हम एडवांस कोर्स में गूगल के ऊपर जिस वक्त सर्च करेंगे तो उस पर आपको बताएंगे। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच वो कीवर्ड्स होते हैं कि हम गूगल को बता देते हैं कि ये वर्ड्स हैं, अगर कोई इन वर्ड्स को सर्च करेगा तो देन हमारा ऐड शो होना चाहिए। अगर इन वर्ड्स को शो नहीं करेगा, कोई लिखेगा नहीं, तो वो ऐड नहीं हमारा शो होगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम बाइक शॉप लिखते हैं, ठीक है, बाइक शॉप लिखते हैं, तो जस्ट जो कोई बाइक शॉप लिखेगा तो देन ही हमारा ऐड शो होगा। अगर कोई बाइक शॉप नहीं लिखेगा तो हमारा ऐड कभी भी शो नहीं होगा। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इस चीज की। ब्रॉड मैच क्या होते हैं? ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं जो है वो बाइक शॉप की जस्ट क्यूरी डाल देता हूं कि भाई बाइक शॉप है, उसकी मैं क्यूरी डाल देता हूं गूगल में। As per discussion with person, this is wrong number. जी, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मैं थोड़ा सा आपके मैसेज ले लूं इधर, मुझे बता दें आपको अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो रही है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मैं मैसेज आपका देख रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? जी, अब मैं अब इसको अलो ही नहीं करता आप यूजर को, पहले तो मैंने अलो किया था लेकिन
जी 2 मिनट का वेट कर लें, वो अजान का कह रहे हैं, अजान सुन ले तो उसके बाद जो है वो, अब होपफुली मैंने सबको म्यूट कर दिया, अब अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो नहीं हो सकेगा। ओके जी 2 मिनट का ब्रेक ले लें, मुझे जस्ट बता दें, मैसेज में बता दें कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बस जस्ट मैसेज कर दें ताकि मैं अपनी ऑडियंस को भी देखूं कि ऑडियंस को भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जस्ट जो है वो मैं ही बोलता जा रहा हूं, मैं ही डिस्कशन करता जा रहा हूं। जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच में आप यानी कि कोई भी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल के बाइक शॉप मैंने दे दिया है, अगर बाइक शॉप से रिलेटेड बाइसाइकिल भी आ जाएगा तो उसको भी वो गूगल क्यूरी में ले आएगा, अगर बाइक शॉप इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो उसको भी गूगल क्यूरी में ले आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली मोस्ट, जिस वक्त एक वर्ड भी रेलिवेंट हो रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो रिजल्ट शो कर देता है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च जो है वो बैकबोन है आपकी जो है वो एसईओ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग है, आप अपने कंपेटिटर का कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, आप वैसे ऑडियंस का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो लाहौर के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर ये नहीं पता कि मेरी प्रोडक्ट की उधर नीड ही नहीं, नीड है या नहीं है, तो आप क्या अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना लेंगे? कभी भी नहीं बना सकते जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ का ना बताओ कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड इतनी ऑडियंस इस मार्केट में अवेलेबल है, तो देन जाके आप अपनी प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, अदरवाइज आप लॉन्च नहीं करते। अगर लॉन्च कर देंगे, आपकी ऑडियंस नहीं है उधर, कस्टमर आपकी यूजर आपकी प्रोडक्ट का नहीं है, तो आपकी शॉप विद इन मंथ जो है वो क्लोज हो जाएगी। सेम इट इज ये है कि आप जिस वक्त स्टोर लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, आप जानते हैं कि मैं किन क्यूरीज के ऊपर जो है वो एफर्ट पुट करूं जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूजर जो है वो आते हैं। कीवर्ड रिसर्च जो है मेन इसका ये है कि कीवर्ड रिसर्च में आप वो पॉपुलर वर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, पॉपुलर वर्ड्स या पॉपुलर 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 फ्रेजेस जिनकी डिमांड, जिनकी विजर्स, जिनकी सर्चेस गूगल या अदर सर्च इंजन में बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें देखें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यू कैन आइडेंटिफाई द डिमांड, क्योंकि डेफिनेटली आप अपनी प्रोडक्ट की डिमांड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंपटीशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये एक एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूं तो ये एक एक पॉइंट जो है वो एक एक घंटे की डिस्कशन बनती है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं ताकि हम कम से कम, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका माइंड बन जाए, आपको पता हो कि जिस वक्त मैंने ये कहा था कि यू कैन आइडेंटिफाई द डिमांड, तो आपको ये पता होगा कि डिमांड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से जो है वो आप डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपटीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी जो है वो मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मार्केट में मेन, कि फॉर एग्जांपल कि आप एक ब्लॉग लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप एक एफिलिएट का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं कराची के अंदर ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करूं, फॉर एग्जांपल कि मैं लेदर मेड प्रोडक्ट का एक ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाह रहा हूं, तो उससे पहले आप इसके थ्रू, इस कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लेदर मेड प्रोडक्ट का कराची के अंदर इस वक्त क्या स्कोप है, क्या डिमांड है, तो देन आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा लेदर मेड का ऑनलाइन यूजर इस वक्त 2000 या 3000 या 10,000 पर मंथ यूजर बैठा हुआ है जो कि सर्च करता है इसको सेल करने के लिए, तो देन आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसके ऊपर एफर्ट पुट करेंगे तो आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। वेयर टू फाइंड द कीवर्ड्स, इसके लिए जो है वो आप गूगल सर्च के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी देखें मेन गूगल के ऊपर सर्च किया, सजेशंस में गूगल ने आपको कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि हमारे इसमें जिस वक्त हम एडवांस कोर्स में डिस्कस हम करते हैं, सबसे पहले होता है कीवर्ड क्रिएशन, फिर होता है कीवर्ड एनालिसिस, फिर होता है कीवर्ड सिलेक्शन,
3 फेजेस के बाद जो है वो आप जाके एक कीवर्ड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर एफर्ट पुट करते हैं। अगर आप एक कीवर्ड सिलेक्ट नहीं करते और रॉन्ग कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर 6 मंथ 4 मंथ एफर्ट पुट करते हैं, उसके बाद अगर उसको आप रैंक भी करवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी बिजनेस जनरेट नहीं होगा, कि अगर आपकी कीवर्ड एनालिसिस की स्किल्स स्ट्रांग नहीं होगी। तो हमने एडवांस कोर्स में आपकी इन स्किल्स को भी स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, ये देखें कीवर्ड इस तरह से क्रिएशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो गूगल में सजेशन दी जा रही हैं। सेकंड है टूल एलएसआई ग्राफ। ठीक है, एलएसआई ग्राफ के थ्रू भी आप, ये टूल जो है ये आपको कीवर्ड क्रिएशन में जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। देखें, एलएसआई कीवर्ड जनरेटर, ये कीवर्ड जनरेट करने में आपको हेल्प करते हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए सेपरेट और टूल्स होते हैं। ये वाला एक टूल है जिसके थ्रू आप जो है वो YouTube के कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, आप Bing के कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, याहू के, विकिपीडिया के, ये सारे कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। इनको हम एडवांस कोर्स में हर एक टूल का प्रैक्टिकल करेंगे। मैं ये चीज की आपको गारंटी दे दूं, हमारी जो भी कोर्स होगा उसमें इंशाल्लाह हमारी क्लासेस के अंदर 70% 80% इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होगा। कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है, ये कीवर्ड्स पेड है, इसके थ्रू जो है वो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, आप जो है वो उसका डिमांड भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी डिमांड क्या है, कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू। आगे है टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज क्या है? ऑन पेज ये है कि आप विद इन साइट्स, विद इन साइट्स जो है आप कोई भी चेंजिंग करते हैं गूगल के ऊपर रैंकिंग गेट करने के लिए या अदर सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग गेट करने के लिए, तो वो आपकी ऑन पेज आती है। इनर कंटेंट को चेंज कर देते हैं, इनर टाइटल को चेंज कर देते हैं, इनर वेबसाइट के इमेजेस को चेंज कर देते हैं, इनर जो है वो मेटा कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं, इनर डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देते हैं। ये कंप्लीटली जो है वो आपके ऑन पेज में आती है। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे ऑफ पेज क्या है? ऑन पेज की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ऑफ पेज, ऑफ पेज वो स्ट्रेटजी है कि जो आप विद इन साइट नहीं करते बल्कि अदर साइट्स के ऊपर एक्टिविटी करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, अपनी वेबसाइट को गूगल में या अदर सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए, पोजीशन गेट करने के लिए आप अदर साइट्स के ऊपर जो एक्टिविटी करती हैं वो आपकी ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। अब ये सिंपल जो है थोड़ा सा मैं आपको इस चीज, इस चार्ट के थ्रू जो है वो अब आपको सारा ऑन पेज और ऑफ पेज का ब्रीफली बता देता हूं। इनको वन बाय वन हर टॉपिक को देखें, हर टॉपिक के ऊपर एक सेशन है हमारा, और एक सेशन हमारा एस्टिमेटेड 1.5 से 2 आवर्स तक का एक सेशन होगा। एस्टिमेटेड 2 आवर्स तक का भी हमारा सेशन ये हो सकता है। 1.5 का तो कंपल्सरी है, लेकिन 2 आवर्स तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारा प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। अब ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर लिया। ये ऑन पेज, ये सारा ऑन पेज टेक्निक्स हैं जो कि ऑन पेज में यूज होती हैं। इसमें क्या चीज आती है कि आपके कंटेंट, ऑन पेज के अंदर कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है, कंटेंट को रिसर्च किया जाता है, वर्ड्स की, एंगेजमेंट की, फ्रेशनेस, इन सब के कंटेंट को चेक करके उसकी जो है वो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। कंटेंट की क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव करना है, रिसर्च किस तरह से करनी है, वर्ड्स को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है, एंगेजमेंट यूजर की किस तरह से लेके आनी है, फ्रेशनेस किस तरह से कंटेंट के अंदर लेके आनी है। इंशाल्लाह ये हम डेप्थ में ऑन पेज की जो हमारा होगा कोर्स में ऑन पेज का मॉड्यूल, उसमें हम डिस्कस करेंगे। HTML के थ्रू टाइटल किस तरह से क्रिएट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपकी ऑन पेज इस इनके ऊपर 60% ऑन पेज इनके ऊपर बेस कर रही होती है। जो आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं, हेडर बनाते हैं, जो ये इस सिर्फ टाइटल क्रिएट करने की, देखें मैंने अपनी अगर आपको एक्सपर्टीज दूं, एग्जांपल दूं,
तो मैंने ऑन पेज की बेस के ऊपर सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर ही मैंने जो है वो रैंकिंग गेट कर ली थी, ठीक है ना। सिर्फ इनकी बेस के ऊपर ही जो है वो मैंने 2 मंथ के अंदर अंदर 1 मंथ से लेके 2 मंथ के अंदर अंदर रैंकिंग गेट कर ली। अगर आपको ये चीज बनाने में क्रिएट करना आपको आ गए तो आप इंशाल्लाह रैंकिंग गेट कर सकते हैं। क्रॉलर्स किस तरह से क्रॉल करवाते हैं अपनी वेबसाइट को, किस तरह से जो है वो आप इंडेक्स करवा सकते हैं, पेज लोड टाइम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपनी यूआरएल को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम ऑन पेज के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ब्लैक हेट एसईओ क्या होती है? ब्लैक हेट ऐसी होती है कि जो आप गूगल के एल्गोरिथम्स को, गूगल की गाइडलाइन को आप अवॉइड करते हैं, वो आपकी ब्लैक हेट आती है। मुझे जस्ट 5 मिनट्स दे दे, मैं अजान जो है वो सुन लें, उसके बाद जो है वो हम दोबारा लाइव आते हैं। मैसेज में मुझे बता दें कि आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ आ रही है चीजों की जो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जी थैंक यू। हम दोबारा आते हैं लाइव इसको। जी, ब्लैक हैट में क्लॉकिंग होती है, पेड लिंक्स होते हैं, स्पैमिंग होती है, स्टफिंग होती है। ये क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से स्टफिंग होती है? स्टफिंग ये होती है कि आप अपने कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड को अगेन एंड अगेन जो है वो आप अपने उसमें यूज करते रहते हैं अपने कंटेंट के अंदर। लेआउट उसका बेहतर करना है आपने साइट का, क्योंकि जिस वक्त आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आप जो है वो रैंकिंग गेट नहीं कर सकती, क्योंकि गूगल के जो अपडेट्स हैं वो आपकी यूजर एक्सपीरियंस को भी जो है वो देखते हैं। लिंक्स ऑफ पेज के अंदर क्या चीजें आती हैं? क्वालिटी लिंक्स बनाने हैं, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर किस किस तरह से जो है वो लिंक्स क्रिएट करने हैं, वो चीजें सारी डिस्कस होंगी। इनबाउंड नंबर्स कितने होंगे, आउटबाउंड नंबर्स कितने होंगे, वो सारी चीजें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आउटबाउंड लिंक्स कौन से होते हैं, इनबाउंड लिंक्स कौन से होते हैं? आउटबाउंड लिंक्स होते हैं कि जो कि आपको अदर साइट से जो है वो लिंक्स मिल रहे होते हैं। जो इनबाउंड लिंक्स होते हैं, इनबाउंड लिंक होते हैं जो कि आपको विद इन साइट्स जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं। ट्रस्ट, आपने अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बनानी है। हिस्ट्री, एसएसएल, ये किस तरह से जो है वो एसएसएल आप जो है वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और ये भी जो है वो इस वक्त गूगल के एल्गोरिथम्स में ही आता है। ठीक है जी। आगे पर्सनल, कम्युनिटी, लोकेलिटी आप किस तरह से कर सकते हैं? आप लोकल जो है एरिया के अंदर किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप रैंक करवाना चाह रहे हैं यूके के अंदर साइट, जिस वक्त आपने ऑफ पेज करनी है, बैक लिंकिंग करनी है, तो स्पेसिफिकली आप यूके में अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए किस तरह से बैक लिंक करेंगे, किन किन साइट्स के ऊपर बैक लिंकिंग करेंगे, वो कंप्लीटली हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। सोशल चैनल्स के थ्रू, सोशल चैनल्स के थ्रू भी, क्योंकि सोशल चैनल्स भी आपका बेसिकली ऑफ पेज में, क्योंकि अदर सर्च इंजन से, क्योंकि इस वक्त आप सोशल चैनल्स भी आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट हो रहे हैं।
आपकी रैंकिंग को इंप्रूव भी कर रहे हैं, डाउन भी कर रहे हैं। सोशल चैनल्स के थ्रू भी आप रैंकिंग गेट कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे ऑफ पेज में जो है वो आपकी किस तरह से जो है वो ब्लैक हेड क्या है, मेन जो है जिस वक्त आप पेड लिंक्स गेट करते हैं आप जो है वो उसमें ब्लॉग साइट्स की तरफ चले जाते हैं, वो सारा आपकी ब्लैक हेड में आएगा, वो उसको हम उसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो जी थैंक यू, ये हमारा आज का जो है वो ब्रीफली सेशन था। अब मैं जो है वो वन बाय वन जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं, हमारे पास 15 मिनट्स बाकी हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हमारी जो क्लासेस होंगी, हमारी क्लासेस जो है वो 2 डेज होंगी वीक में। एस्टिमेटेड जो है वो 2 आवर्स का एक सेशन होगा। जो टाइमिंग है, डेज हैं, हम अपने स्टूडेंट से उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। वैसे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं सैटरडे संडे को। टाइमिंग जो है वो हमारी एक डे टाइम है और एक हमारी नाइट शिफ्ट है, क्योंकि फिजिकल में प्रॉब्लम होती है कि हमें उस तरह से वो मैनेज करना होता है, लेकिन ऑनलाइन में हम उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऑनलाइन में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो फीस है इसकी, देखें जिस तरह से हमने पोस्ट किया था तो हमारे एक दोस्त उन्होंने नीचे लिख दिया कि भाई आप बाद में कहेंगे जी 65,000 रुपए इसकी फीस है, इसके चार्जेस हैं। देखें फीस इसकी हमने दूसरों से, वाकई मार्केट के अंदर इतनी फीस चल रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हम इसकी फीस जो है वो 5,000 है। इसकी फीस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जो अभी जिन्होंने जो ये चीज चाह रहे थे कि भाई हमें ट्रायल क्लासेस मिले, ट्रायल पीरियड मिले, तो उसमें जो है वो हम उसको सेटिस्फाई हों तो देन हम उसको आगे फी सबमिट करवाएं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जो अगर आप में से कोई फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से कोई जो है वो आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते, फॉर एग्जांपल एक क्लास अटेंड नहीं कर पाते, उसका ये चीज होगी कि आपको विद इन 48 आवर्स में आपको उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी स्लाइड्स वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसमें ये होगा कि अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो मुझसे डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, मैं उसको नंबर शेयर करूंगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगा, वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके 15-20 मिनट की मुझे कॉल करके स्काइप के ऊपर, जूम के ऊपर कभी भी जो है वो मुझसे गाइडलाइन जो मिस हो गया हो उससे गाइडलाइन लेना चाहें तो वो मुझसे ले सकते हैं। और जिस वक्त आप कोर्स ये कंप्लीट करेंगे 1.5 मंथ का, 1 मंथ की अटर्नशिप होगी जो कि ऑनलाइन होगी 1 मंथ की, जिसमें कंप्लीटली गाइड मैं खुद करूंगा आपको। मेरे जो फॉर एग्जांपल के अगर मेरे जो जूनियर्स हैं जिनका उसमें प्रैक्टिकल होगा वो आपके साथ डेडिकेशन के साथ कॉपरेट करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ कॉपरेट करूंगा। 1 मंथ की आपका अटर्नशिप होगा जो कि ऑनलाइन टास्क ही आपको असाइन होंगे और ऑनलाइन उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा मिशन ये है कि मार्केट के अंदर अगर आप में से 5 या 10 स्टूडेंट हमें ज्वाइन करते हैं कोर्स के लिए, एडवांस कोर्स के लिए, वो 5 से 10 स्टूडेंट्स मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। मेरी सक्सेस उस तरह से होगी कि वो 5 या 10, 10 के 10 100% मार्केट में सक्सेसफुल हों, कामयाब हों। आप मेरा कोर्स में ये है कि अगर आप 10 दफा पूछेंगे तो 10 दफा इंशाल्लाह गाइड करूंगा। आप इंडिविजुअली गाइडलाइन पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंडिविजुअली ही आपको सपोर्ट करूं। तो अब वन बाय वन जिसने भी कोई क्वेश्चन करना है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका माइक ओपन करूंगा, आप जो है वो क्वेश्चन करेंगे और मैं उसका ब्रीफली आंसर करूंगा। हमारे पास 15 मिनट बाकी है।